बर्बाद किया गया है। लोगों के खेत को, जमीन को कौड़ियों के दाम पर लिया गया है, लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है। उसको हटाने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, गठबंधन पार्टी के सारे नेता कार्यकर्ता जैसे पानी में चीनी डाल दी जाए तो एक हो जाती है, एक होकर के इस चुनाव में अच्छी तरह से लग गए हैं। निश्चित तौर से यहाँ की महान जनता का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि एक नया हमारे तमाम माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय चौधरी चरण सिंह और देश के तमाम शहीदों का जो सपना था उस सपने को पूरा करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो संविधान हटाने की बात कही है, निश्चित तौर से इस लायक को नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटेगी और संविधान बचेगा। और मुझे खुशी है, कल से पर्चा दाखिला शुरू। इस अवसर पर मैं फैजाबाद लोकसभा की महान जनता को प्रणाम करता हूँ, इस धरती को प्रणाम करता हूँ। और चुनाव आयोग ने जो 26 तारीख से पर्चा दाखिला का किया है उसका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसके लिए सबको अयोध्या क्षेत्र लोकसभा फैजाबाद के किसी गांव में चले जाओ, 70%, 75% और यहाँ तक 80% लोगों की जबान पे है अवधेश मंत्री को हम सांसद बनाएंगे। अवधेश मंत्री नहीं है, अवधेश तो आज एमएलए हैं, लेकिन लोगों की जबान पे है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, गर्मी का दिन है, परेशानी जरूर है, आप गाड़ी ले लो, 2 बोतल पानी हम ठंडा भरा देंगे और किसी गांव चले जाओ और शाम तक कल हमसे बता देना 70% लोग हमें जिताने के लिए और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तमाम लोग कहते हैं हमने इनको देखा ही नहीं दिया, 10 साल में कुछ किए नहीं है तो हम नाम नहीं लेते। कौन लड़ रहा कौन नहीं हमारा चरित्र है, हमारे मुकाबले जो लड़ते हैं उसका नाम ले लेते हैं। हम प्रार्थना करते हैं ये आप उपकार करेंगे इस क्षेत्र की महान जनता पर। आप गांव में जाओ, मतदाताओं के पास जाओ, अपने आप पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बुरी तरह हार रही। अरे ये आप पर अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आधी संपत्ति सरकार लेके आधी संपत्ति उसके परिवार को देती है। ये उन्होंने अपनी एक राय वहाँ पर किसी भाषण में रखी, ना ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, ना कांग्रेस के किसी नेता के भाषण में है। और इसका ऑफिशियली खंडन भी किया गया है कि भले सैम पेट्रोडा कांग्रेस से जुड़े हुए हों, लेकिन ये उनकी निजी राय होगी। और जो कहा भी है उन्होंने कि अमेरिका में ये होता है, वो मुझे अच्छा लगा। दूसरी बात बताएं, इन सारे दलों के मैनिफेस्टो को देखेंगे तो आप देखेंगे 75% चीज़ें तो सब में कॉमन ही दिखेंगी। आज अभी अवधेश प्रसाद जी जब बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे, उसमें भी कर्ज माफ़ी की बात थी, उसमें भी किसानों के हित की बात थी, उसमें भी महिलाओं के हित की बात थी, उसमें भी नौजवानों के हित की बात थी, पेपर लीक नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने उसमें एक चीज़ और जोड़ दी कि अगर किन्हीं कारणों से पेपर लीक होगा तो हम उसका मुआवजा देंगे। तो कॉमन है। और 20-25 चीज़ें अगर परसेंट बचती भी हैं तो मैं समझता हूँ हुकूमत बनाने के बाद उन सारी चीज़ों को हल कर दिया जाएगा। अगर 89 में भारतीय जनता पार्टी जनसंघ घटक और विश्वनाथ प्रताप सिंह मिल करके जो विपरीत धोने वाले व्यक्ति थे सरकार बनाते हैं और कॉमन एजेंडे पर आ सकते हैं, तो यहाँ तो सब कॉमन एजेंडे वाले ही दल है, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट, जब या सन 77 में जब जयप्रकाश जी ने आह्वान किया था कि कांग्रेस पार्टी को हराना है, इंदिरा जी को सत्ता से हटाना है, तो उस समय उस आह्वान में क्या इस बात की चर्चा की गई थी कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा?
कोई चर्चा नहीं की। लेकिन जब जनता पार्टी जीती तो उन्होंने बैठ करके ये तय किया कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनेंगे। तो कोई आवश्यक नहीं है कि हम इलेक्शन के पहले ये घोषणा करें ही कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और हमारे लिए लक्ष्य प्रधानमंत्री पद उतना नहीं है जितना मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को इस देश को बचाने के लिए शिकस्त देना। लड़ते हैं तो हम सबको बड़ी खुशी होती है। उन्हीं पोस्टरों के संदर्भ में है, मैं कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने वाला व्यक्ति हूँ, तो जितना आप समझ रहे हैं उतना मैं भी समझ। ओके, थैंक यू।